नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या व्हाट्सएप पर भेजी गई कोई चैट अदालत में एक पुख्ता सबूत बन सकती है? या मान लीजिए किसी की सोशल मीडिया पोस्ट। भारत के जो नए आपराधिक कानून आए हैं वो डिजिटल सबूतों को लेकर बहुत बड़े बदलाव लेकर आए हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि अब दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कैसे देखा और परखा जाएगा। देखिए, न्याय का पूरा सिस्टम, उसकी बुनियाद होती है सबूत। सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अगर कोई लीगली एडमिसिबल प्रूफ नहीं है तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और यही एक सोच है जो हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव है। अच्छा, तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया है? ये आया है कानूनों के नाम और उनके दायरे में। जो पुराना इंडियन पीनल कोड था वो अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बीएसए। अब इसे आसान भाषा में समझें तो बीएनएस ये बताता है कि भाई अपराध क्या है, और बीएसए ये तय करता है कि उस अपराध को साबित कैसे किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इन नए कानूनों के हिसाब से साक्ष्य या एविडेंस का आखिर मतलब क्या है, खासकर जब बात दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की आती है। तो जब हम डॉक्यूमेंट या दस्तावेज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कागज, है ना? लेकिन नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसका मतलब सिर्फ कागज नहीं है। अब ये किसी भी चीज पर अक्षरों, नंबरों या किसी भी निशान के जरिए रिकॉर्ड की गई कोई भी बात हो सकती है। मतलब इसकी परिभाषा को अब बहुत बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया है। अब ये जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक दस्तावेज वो हैं जो सरकारी कामकाज से जुड़े हैं, जैसे कि अदालती फैसले हो गए या जमीन का कोई सरकारी रिकॉर्ड। दूसरी तरफ प्राइवेट दस्तावेज होते हैं जो आम लोगों के बीच होते हैं, जैसे कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी की वसीयत। और हाँ, कानूनी तौर पर दोनों की अहमियत अलग-अलग होती है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम बदलाव पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। बीएसए 2023 ने इसकी परिभाषा को इतना फैला दिया है कि इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। सोचिए, आपकी ईमेल, एसएमएस, कोई वीडियो, सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट, प्रैक्टिकली हर तरह की डिजिटल जानकारी अब इसके दायरे में है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है और उसकी जांच चल रही है, तो उस जगह का सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप पर हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक सर्वर के लॉग्स, ये सब के सब अब कानूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माने जाएंगे। और यही वो सबूत हैं जो पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। किसी भी डिजिटल सबूत को बस उठाकर अदालत में पेश कर देना काफी नहीं होता। उसे कानूनी तौर पर एडमिसिबल यानी स्वीकार्य बनाना पड़ता है। तो सवाल यह है कि वो कैसे होता है। चलिए इसके नियम देखते हैं। तो किसी भी डिजिटल सबूत को लीगली वैलिड बनाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहली, जो सबूत है वो एक भरोसेमंद डिवाइस से लिया गया हो। दूसरी, उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है जो ये साबित करे कि ये असली है, ऑथेंटिक है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये साबित करना होगा कि उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर इन 3 में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो समझ लीजिए उस डिजिटल सबूत की कोई कानूनी कीमत नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये सर्टिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। केस का नाम था अनवर पीवी बनाम पीके बशीर। इस केस के बाद से बिना सर्टिफिकेट के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को अदालत में पेश ही नहीं किया जा सकता। ये अब एक अनिवार्य शर्त बन चुकी है। हाँ, लेकिन अदालतों ने भी समय के साथ इन नियमों को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाया है। जैसे एक केस में कोर्ट ने ये माना कि अगर वो डिवाइस जिसमें सबूत है आपके कब्जे में ही नहीं है तो आप वो सर्टिफिकेट बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह के फैसलों से कानून को जमीनी हकीकत के और करीब लाया गया है। अच्छा, तो हमने नियम तो समझ लिए। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि नए कानूनों का हमारी असल दुनिया पर, रियल वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा और इसमें क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं। तो ये कानून असल जिंदगी के अपराधों पर कैसे लागू होते हैं? देखिए, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसे साबित करने के लिए बैंक लॉग्स और ईमेल सबसे जरूरी सबूत हैं। किसी को धमकाकर पैसे वसूले जा रहे हैं तो रिकॉर्डेड कॉल्स और धमकी भरे मैसेज मुख्य सबूत बन जाते हैं। मतलब अब डिजिटल रिकॉर्ड्स कई तरह के अपराधों की जांच की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं।
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इन डिजिटल सबूतों का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए कानून में कुछ बहुत ज़रूरी सेफ्टी मेजर्स डाले गए हैं। जैसे एक चीज़ होती है चेन ऑफ कस्टडी। ये पक्का करती है कि सबूत को जब्त करने से लेकर कोर्ट तक पहुंचाने में उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और आखिर में कोर्ट खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये तय करती है कि किसी सबूत पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो इन सारे सुधारों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? देखिए, ये कानून हमारी न्याय प्रणाली को 21वीं सदी के लिए तैयार करते हैं। इनसे साइबर और आर्थिक अपराधों की जांच और मजबूत होगी, सबूतों की प्रामाणिकता बढ़ेगी और उम्मीद यही है कि मुकदमों में पारदर्शिता के साथ-साथ रफ्तार भी आएगी। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी सवाल। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। एआई और डीप फेक जैसी नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे कानून भविष्य में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।